स्प्लिट एयर कंडीशनर के पीसीबी में इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पीसीबी में क्या फ़ाल्ट होता है। कभी कभी होता है पीसीबी के फॉल्ट की वजह से आउटडोर काम नहीं करता है, इनडोर काम नहीं करता है, और उसको हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि पीसीबी में क्या फ़ाल्ट है। पीसीबी रिपेयर करना हम नहीं जानते हैं, उसे हम दुकान पर देते हैं, शॉप पर देते हैं उसे रिपेयर करवाने के लिए, रिपेयर करवा के फिर वापस ला करके उसे लगाते हैं। जहाँ 20 रुपये का खर्चा होता है वहाँ हमें 400-500 देना पड़ता है पीसी रिपेयर करने के लिए। तो पीसीबी को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे उसे चेक किया जाता है, आज मैं प्रैक्टिकल में आप लोगों को सिखाऊंगा। प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आप लोगों को कि पीसीबी रिपेयर कैसे किया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर पीसीबी में रिले ही ख़राब होता है, उसे कैसे चेंज किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और पीसीबी रिपेयर करने के बाद उसे चेक कैसे किया जाता है कि हमारा पीसीबी अब रिपेयर हो गया है, सही हो गया है। आज कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो ये है हमारे पास स्प्लिट एयर कंडीशनर का पीसीबी। इसे देखिए, इसे हम कंप्लीट रिपेयर करना सीखेंगे। इसमें क्या फॉल्ट आता है सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं। ये हमारे 1.5 टन एयर कंडीशनर का पीसीबी है। ये होता है रिले, सफ़ेद कलर का रिले आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर क्या होता है, रिले ही ख़राब होता है, जो कि हमारे केस में क्या हुआ था, इसमें भी यही रिले ख़राब हुआ था जिसे मैं चेंज किया हूँ। आज इसे हम चेक करना सीखेंगे। दूसरा एक नया रिले हम निकाल करके उसे चेक करेंगे, बाहर ही कैसे चेक किया जाता है और चेंज कर कैसे किया जाता है, इसे चेक कैसे किया जाता है। आज कंप्लीट आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। इसमें देखिए 2 पॉइंट होते हैं रिले में। एक हम न्यूट्रल यहाँ पे देते जहाँ पे पॉइंट आप देख रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हम रिले के लाइव में देते हैं। एक तो कंप्रेसर के लिए निकलता है, 3 नंबर से 4 नंबर से 2 पॉइंट होते हैं। ये छोटे छोटे रिले आप देख सकते हैं, एक 4 वे वाल्व के लिए है, एक आउटडोर फैन मोटर के लिए है। ये रिले आउटडोर को सप्लाई देता है, और 3 अलग यहाँ पर रिले देख रहे हैं। यहाँ पे ये 2 रिले है, 4 वे वाल्व के लिए है, आउटडोर फैन मोटर के लिए है। यहाँ से पॉइंट निकल करके आउटडोर को जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा एक इनपुट यहाँ से देते हैं, और यहाँ से दूसरे पॉइंट से आउटपुट हम निकाल लेते हैं रिले के, और एक न्यूट्रल पॉइंट हम बगल में जो आप देख रहे हैं वहाँ पर इनपुट देते हैं। तो इसे कैसे देना है, कैसे चेक करना है, सप्लाई कैसे किया जाता है इंडोर से लेकर के आउटडोर तक, इसे आज हम जानेंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, ये पीसीबी होता है, इसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, एक रूम टेम्परेचर सेंसर, एक कॉइल सेंसर। ये दोनों सेंसर आप देख रहे हैं ना, ये दोनों सेंसर हैं। एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो पीला कलर का है, ये बड़ा सा ये ट्रांसफार्मर है, और तो छोटे छोटे इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं इस तरह से, और कैपेसिटर, ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसी तरह से ये पीसीबी बोर्ड तैयार किया जाता है। और यह काम कैसे करता है, इसे हम चेक करके लाइव इसे हम चेक करके सीखेंगे कि इसे कैसे चेक किया जाता है कि हमारा पीसीबी सही है, काम कर रहा है या फिर ख़राब है, इसे हम जानेंगे। तो इसे हम चेक कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक कनेक्शन देते हैं, देखिए इस सप्लाई में एक कनेक्शन यहाँ पर देंगे, और यहाँ से आउटपुट निकल जाएगा जो कि कंप्रेसर के लिए जाएगा यहाँ से। और दूसरा पॉइंट जो होता है, देखिए यहाँ पे एक तरफ लाइव लिखा होता है, एक तरफ COM लिखा होता है ऐसे, और यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देते हैं न्यूट्रल का, जिससे क्या होता है हमारा पीसीबी ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर 3 नंबर की, एक 3 नंबर दे रहता है, एक तरफ 4 नंबर रहता है। तो इसे हम देखिए, एक सप्लाई हम इनपुट में कैसे देंगे, एक हम यहाँ देते हैं 4 नंबर में, और एक इनपुट सप्लाई हम बगल में देते हैं न्यूट्रल का। कोई भी सप्लाई आप कहीं भी दे सकते हैं, न्यूट्रल फेस कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं अंदाज से लगाया हूँ, कोई किधर भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए विपटोन की साउंड आएगी छोटा सा, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से विपटोन का आवाज़ आता है कि हमारा पीसीबी ऑन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम सप्लाई इसका चेक करेंगे, इनपुट सप्लाई। पहले इनपुट सप्लाई चेक करेंगे, 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ पर क्लैमीटर दिखाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको दिखे। वैसे तो क्लैमीटर रखने का जगह नहीं है, क्योंकि ये हमारा
ऑफिस है। यहाँ पर ये कोई वर्कशॉप नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ। ये मैं यहाँ पर दो तरह का काम करता हूँ, ऑफिस में भी काम करता हूँ और मैनेजमेंट में भी करता हूँ और एयर कंडीशनर रिपेयरिंग भी करता हूँ, दोनों काम मैं करता हूँ क्योंकि हमारे पास 3 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनपुट सप्लाई हम चेक करेंगे। ये रहा इनपुट सप्लाई 220 का करंट आप देख सकते हैं, 222 वोल्ट। अब आउटपुट सप्लाई यहाँ पर देखिए जो कि कंप्रेसर के लिए निकल रहा है। आप देख सकते हैं क्लैम मीटर में 220 वोल्ट का करंट, 222 वोल्ट का करंट आउटपुट हो चुका है, यानी कि हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों सप्लाई में लगाया हूँ, एक रिले के इनपुट में और एक दूसरा इनपुट में जो कि न्यूट्रल के लिए लगाते हैं, न्यूट्रल या फेस कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ से इनपुट हम देते हैं और यहाँ से आउटपुट हमारा निकलता है। यहाँ से इनपुट, आउटपुट यहाँ से निकलता है जो कि सीधा कंप्रेसर में जाता है यहाँ से निकल करके, और उसके बगल में इनपुट। अब देखिए अगर आप कभी भी हो सकता है कभी कभी गलत लगा देते हैं तो वहाँ पर इंडोर ऑन नहीं होता है, यानी कि ये पहला वाला ये यहाँ पर आप लगा देते हैं दूसरा पॉइंट जो दूसरी साइड लगा हुआ है रिले में, वह पॉइंट कभी कभी निकाल के यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ पर पीसीबी ऑन नहीं होता है, यानी कि हमारा इंडोर ऑन नहीं होता है। तो वहाँ पर समझ लीजिए कि सप्लाई गलत है। तो इस 4 नंबर से निकाल करके आप 3 नंबर में वापस लगा दें जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर लगा दें तो इंडोर ऑन हो जाएगा। अगर आपका रिले सही है, इनपुट सप्लाई सही है तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से होता है इनपुट सप्लाई। ये हमारा सेंसर है, ये हमारा कॉइल सेंसर है। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ये मैं गलत लगाया हूँ क्योंकि मैं सेंसर लाया नहीं हूँ। जहाँ से पीए निकाल करके लाया हूँ पीसीबी, वहाँ से साथ में सेंसर नहीं लाया हूँ, इसलिए पीले के जगह पे लाल कलर का सेंसर है। ये रहा रूम टेम्परेचर सेंसर, जो इसमें कॉपर का ये पाइप लगा हुआ है, इसमें कॉइल सेंसर है। अब देखिए सेंसर को हम निकालेंगे बाहर तो तुरंत हमारा कंप्रेसर यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से कंप्रेसर तुरंत बंद हो जाता है, यानी कि आउटपुट सप्लाई अब चेक करेंगे हम यहाँ पर 220 का करंट आउटपुट नहीं देगा क्योंकि हमारा सेंसर निकल चुका है। सेंसर निकलते ही तुरंत क्या होता है कि सप्लाई भी कट जाती है आउटडोर की। इसे लगाएंगे, लगाने के बाद आप आवाज़ सुनेंगे, तुरंत चट करके आवाज़ आएगा, यानी कि ये आउटपुट सप्लाई फिर वापस से तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम सेंसर को लगाएंगे और लगाने के बाद देखिए, ये देखिए आपने सुना चट करके आवाज़ आया थोड़ा सा, और थोड़ी देर के बाद अब यहाँ पर देखिए आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी थोड़ा सा समय लेता है। ये आउटपुट सप्लाई तुरंत हम सेंसर लगाते ही आउटपुट सप्लाई तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इनपुट सप्लाई चेक करेंगे 220 का करंट है, आउटपुट सप्लाई भी चेक करेंगे, यहाँ भी आउटपुट सप्लाई दे देता है। अब यह रिले हमारा जो है यह ख़राब था जो कि हमने निकाला है यहाँ से रिले से। मैं सप्लाई कट कर देता हूँ और यहाँ पर अब रिले में हम समझते हैं कि रिले में इसका कनेक्शन कैसे होता है और काम कैसे करता है। ये हमारा सेंसर है, ये हमारा रिले है, ये हमारा जो आउटडोर फैन मोटर का और 4-वे वाल्व का, ये इंडोर ब्लोअर मोटर का है रिले। ये यहाँ पर देख सकते हैं हाई मीडियम लो तीनों के लिए अलग अलग यहाँ पर रिले दिए गए हैं जो कि तीनों 3 स्पीड पर काम करते हैं यह रिले। और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, यह रिले है। ये जो पुराना रिले हमने निकाला है यही रिले है। सेम रिले हमने सफ़ेद कलर का निकाला और सफ़ेद कलर का रिले हमने लगा दिया जो कि 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है यह रिले। इसको हमने निकाला है और वापस से न्यू रिले वहाँ पर इंस्टॉल किया हमने। अब इस रिले को हम चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहला बताया हूँ कि कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करके हम इस रिले के जो इसका बेंडिंग होता है, जो इसका सप्लाई होता है, जो इनपुट सप्लाई जहाँ से हम देते हैं वहाँ पर चेक करेंगे तो यह रिले में कंटिन्यूटी आने चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊपर चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं बताएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि कब बताएगा जब हम इसे 12 वोल्ट का करंट देंगे तब यह रिले काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेंडिंग होती है और दूसरा जो पॉइंट है 2 पॉइंट वो इनपुट से आउटपुट के लिए जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बतानी चाहिए। यहाँ पर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी यहाँ पर आनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी जब आएगा तो समझ लीजिए कि रिले सही है। किसी 2 पॉइंट में कंटिन्यूटी आनी चाहिए और 2 पॉइंट से हम 12 वोल्ट का करंट देते हैं रिले को,
तब वहाँ पर क्या होता है, इनपुट से लेकर के आउटपुट तक सप्लाई आउट करता है। यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है तो समझ लीजिए कि यह रिले सही है। कंटिन्यूटी अगर नहीं आती है तो वहाँ पर क्या होता है, रीडिंग शो होना चाहिए। रीडिंग शो होगा तो समझ लीजिए कि रिले सही है। अब यहाँ ऊपर जो 2 पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जहाँ से इनपुट हम देते हैं आउटपुट निकाल लेते हैं। अब जब 12 वोल्ट का यहाँ पर करंट देंगे तो उसके लिए भी देखिए ऑलरेडी मैं रखा हूँ अपने पास चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी एयर कंडीशनर हैं सभी एयर कंडीशनर में 12 वोल्ट का रिले लगा हुआ है, इसलिए मैं बना के रखा हूँ। एक छोटा सा 12 वोल्ट का मेरा चार्जर था जो कि मैं उसे निकाल करके मैं रिले चेक करने के लिए बना लिया हूँ। दोनों पर 12 वोल्ट का करंट देते हैं, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस में देते हैं। इसे देखिए इस तरह से मैं जुगाड़ बनाया हूँ। मेरे पास पिन नहीं है, वो चिमटी नहीं है लगाने के लिए कि चिमटी लगा दूँ रुक जाए वहाँ पर। तो इसे मैं कैसे भी करके जुगाड़ बना करके मैं इसे लगाऊंगा, 12 वोल्ट का करंट दूंगा ताकि यहाँ पर मैं चेक करके आपको दिखा सकूं। ये हमारा चार्जर है जो कि वाईफाई का चार्जर है। इसे मैं कट करके बनाया था, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। ये 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का करंट देता है ये। तो इसे हम चेक करेंगे। यहाँ पर 12 वोल्ट का आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकालता है, यह जो हमारा चार्जर है। तो इसे हम लगाएंगे इसमें। अब देखिए हमारा लग चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये आप सुन सकते हैं, जब भी मैं सप्लाई दे रहा हूँ मैं इसे कॉइल पर टच कर रहा हूँ, आवाज़ आ रहा है इसमें से, तो ये साउंड सुनाई दे रहा है, आप सुन सकते हैं अभी, क्योंकि ये आउटपुट सप्लाई दे रहा हूँ चट चट करके आवाज़ आ रहा है। देखिए इस तरह से। ये रिले हमारा सही है। जब भी हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो यह क्या करता है कि आप देख सकते हैं, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए इस तरह से। तो जब भी हम सप्लाई देते हैं तो इनपुट से लेकर के आउटपुट तक करंट इसमें जुड़ जाता है, यानी कि तब समझ लीजिए कि कंप्रेसर तुरंत ऑन हो जाता है। इस तरह से यह रिले काम करता है। 12 वोल्ट का करंट इसको दिया जाता है, तब यह क्या करता है कि आउटपुट सप्लाई तुरंत निकाल देता है कंप्रेसर के लिए। अब ये देखिए सेंसर है हमारा। सेंसर को जब हम निकाल देते हैं तो यह रिले काम करना बंद कर देता है, यह पीसीबी हमारा काम करना बंद कर देता है, आउटडोर काम करना बंद कर देता है। ये देखिए इस सेंसर को जब हम निकल जाता है ना तो उसमें एरर आ जाता है। एयर कंडीशनर के डिस्प्ले में एरर शो होता है, E3 E2 का एरर शो करेगा, क्योंकि यह सेंसर जब ख़राब हो जाता है, किसी तरह कट पिट जाता है, कभी हम फ़िल्टर निकालते हैं धोने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए, या फिर चूहे ने काट देता है, तो क्या होता है कि पूरा पीसीबी काम करना बंद कर देता है। कोई भी सेंसर अगर ख़राब हो तो उसमें एरर शो होता है, यह सेंसर ख़राब होता है तो बिल्कुल आउटपुट सप्लाई बिल्कुल निकालना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। इसलिए जब भी एरर आए तो आपको सेंसर निकाल करके देखना है। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं कि सेंसर को हम निकाल करके साफ़ करके वापस से सेंसर को लगा देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर से हमारा एयर कंडीशनर काम करने लगता है। इस तरह से होता है। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है, आपके पास सोल्डिंग आयरन है, तो आप बहुत ही आसानी से इसका रिपेयर कर सकते हैं। पीसीबी का कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है पीसीबी रिपेयर करने में। ये जो कॉइल लगा हुआ है ये हमारा कॉइल टेम्परेचर सेंसर है, और जो दूसरा काला वाला है ब्लैक कलर का तार जैसा है वो हमारा रूम टेम्परेचर सेंसर है। इसे हम वापस से निकाल करके साफ़ करके वापस से लगाते हैं। बहुत से जब भी हम चेक कर रहे हो सेंसर का प्रॉब्लम ऐसे एरर आता है तो उसे निकाल करके हम वापस से उसे साफ़ करके वापस से फिर लगा देंगे, तो ये क्या होता है कि हमारा एयर कंडीशनर फिर से अच्छी तरह से वर्क करने लगता है। तो ये तरीका होता है एयर कंडीशनर के पीसीबी को रिपेयर करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीबी का रिले कैसे हम सोल्डिंग आयरन से निकालते हैं बाहर और वापस उसमें कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से अब देखिए ये होता है एरिया, ये हाई वोल्टेज एरिया है जो कि 220 वोल्ट है। इस पर अगर आपका हाथ टच होगा तो यहाँ पर करंट आपको लग सकता है। जो ये बड़ा बड़ा है ना सोल्डिंग आयरन,
ये हाई वोल्टेज एरिया है। आप देख सकते हैं ये किनारा, ये हाई वोल्टेज है, और जो वहाँ पर दूसरी साइड में देख रहे हैं ये हाई वोल्टेज एरिया होता है, क्योंकि इस पर, और ये छोटा छोटा जो होता है इसमें लो वोल्टेज एरिया, यानी कि डीसी करंट है। यहाँ पर करंट नहीं लगेगा छूने पर, लेकिन दूसरी साइड में जो मोटा मोटा है, जहाँ पर रिले लगे हुए हैं, मेन सप्लाई दी जाती है, वहाँ पर हाई वोल्टेज एरिया होता है। यहाँ पर छोटे छोटे कंपोनेंट लगे होते हैं, और वहाँ पर लो वोल्टेज एरिया है, ये हाई वोल्टेज एरिया है। बस यहाँ पर ध्यान में रखना है, कभी भी पीसीबी आपके हाथ में हो तो ध्यान में रखना है, ये हाई वोल्टेज एरिया में टच नहीं होना चाहिए हाथ, नहीं तो यहाँ पर करंट आपको लग सकता है 220 वोल्ट का। इसीलिए जब भी रिपेयर कर रहे हो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको रिपेयर करना होता है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, वीडियो में समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई भी, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूं। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं।